तुम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? बुलडोजर हटाए। तोपचिया के बहुत सारे बिल्डिंग में नोटिस चिपका दिया गया है बिल्डिंग तोड़ने के लिए। दोस्तों, ईद से पहले किस तरीके से पूरे देश में बवाल मच गया है, कैसे बकरी ईद से पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर देश भर से निकल कर आई और खास तौर से पश्चिम बंगाल से बार बार इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। पहले जो है कुर्बानी को लेकर पूरी की पूरी सियासत गरमाई और अब ईद के कुछ घंटों पहले किस तरीके से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ बंगाल नहीं, महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग कोनों में चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। इस तरीके का माहौल बना दिया गया। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है ना, तब से एक के बाद एक खबर मैंने आपको दिखाई कि कैसे बुलडोजर जो है वो चला दिया जा रहा है, किस तरीके से दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। ये सारी तमाम चीजें भाजपा के शासन में पश्चिम बंगाल में होती हुई नजर आ रही है। अब बड़ी खबर निकल कर आई कोलकाता के दोस्तों तोपसिया इलाके से। आपको मैं तमाम वीडियोस दिखाती हूँ, ये वीडियोस को आप देखिएगा, ये फुटेजेस को आप देखिएगा और इनमें इन महिलाओं को देखिएगा जो आपको रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। ये क्यों रो रही है आखिरकार? क्योंकि एक बिना नोटिस, बिना कोई समय दिए कैसे इनके घरों को अवैध बताकर बुलडोजर की कार्रवाई करवानी चालू कर दी है। किस तरीके से इनके पर्व, इनके त्योहार से कुछ घंटों पहले इन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है, जिसके बाद ये महिलाएं, ये बच्चे तमाम रोते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपना त्योहार कहां मनाएंगे, हम आखिरकार कहां जाएं। हमें ना ही कोई नोटिस दिया गया, ना ही हमें कोई समय दिया गया, सीधा आपने बुलडोजर भेजा और आपने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। और दोस्तों, तोपचिया इलाका ना, आपको मैं बता दूं, ये तमाम सभी लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो खास तौर पर वो जानते होंगे कि वहां पर कितने ज्यादा मेजोरिटी में कितने ज्यादा मुसलमान वहां पर रहते हैं, कितने ज्यादा मुस्लिमों के घर वहां पर हैं। और वहीं पर कैसे उसी इलाके को टारगेट बनाया जा रहा है? क्या ये बीजेपी की कोई रणनीति है? किस रणनीति के तहत ये सारी चीजें की जा रही है एक समुदाय के साथ? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों के घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाए। आपने देखा दिल्ली से लेकर यूपी, तमाम जगहों पर आपने देखा कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई चलती हुई नजर आती है। कहां यूपी का बुलडोजर अब पूरे देश भर में जहां जहां भाजपा है वहां चलता हुआ नजर आता है। और खास तौर पर किस तरीके से मुस्लिम इलाके में जो दहशत फैलाई जाती है ना, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई की जाती है, वो किस राजनीति और किस रणनीति और किस कानून के तहत ये भाजपा करती है। दोस्तों, आपको मैंने वीडियो दिखाई, ये वीडियो आपने देखी, ये मुस्लिम महिलाएं जो साफ कहती हुई नजर आ रही हैं, यहां पर आप देखिएगा इनको, साफ इनका कहना है एक घर है वो भी छीन लोगे तुम लोग। बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या नहीं। आपने क्या किया? आपने ये नहीं बताया कि क्या गलत है, क्या अवैध है, क्या है उस जमीन में, क्या गलत है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप आए और आपने सीधा जो है बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। और एक और आश्चर्यचकित बात आपको बताऊं दोस्तों, बुलडोजर का खर्चा भी जो है मकान मालिकों से लिया जा रहा है। यह सोचकर देखिए कि बुलडोजर चलवाना, अपने ही घर को तुड़वाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस तरीके से बीजेपी के शासन में सारी चीज हो रही है, वो भी जब कुछ घंटों पहले एक समुदाय का त्योहार है। और बार बार इस तरीके की खबर क्यों आती है? बार बार जब उनका त्योहार होता है तो क्यों इस तरीके की पाबंदियां लगाई जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। कभी कुर्बानी को लेकर पाबंदियां, कभी बुलडोजर चलाना, कभी उनके लिए तमाम चीजें कि आप सड़कों पर ये नहीं कर सकते, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इतने लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सारी पाबंदियां आखिरकार उनके त्योहार पर क्यों लगाई जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। यहां पर आप महिलाओं के देखेंगे जो साफ कह रही हैं कि भाई बुलडोजर चलाने का नोटिस तो आपको चिपकाना था, 1 महीना 2 महीना पहले आपको एक नोटिस लगाना था, जिससे हमें भी पता लगे कि भाई यहाँ पे गलत क्या है आखिरकार। जहां हम रह रहे हैं इतने वर्षों से, पूरी जिंदगी हमने गुजार दी,
पर जब से आपकी सरकार आई आपने यहां पर देखा कि कुछ गलत है और आपने सीधा बुलडोजर चलाने के लिए भेज दिया है। दोस्तों ये खबर तो पश्चिम बंगाल की थी, इसके साथ मैं और तमाम खबरें भी आपको बताती हूं। और तमाम खबरें क्या रही हैं दोस्तों, कैसे जो है बकरी ईद से पहले माहौल गरमाया हुआ है, माहौल गरमाया, सियासत गरमाई और कैसे दहशत फैलाने की कोशिश ये सरकार अब करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जहां एक तरफ बुलडोजर चलाया गया वहीं दूसरी तरफ शास्त्री नगर से एक खबर निकल कर आई। वो खबर किस तरीके से अब ये कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश, मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश। दोस्तों आपको ये मैं वीडियो दिखाती हूं और ये खबर आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे शास्त्री नगर में मंदिर के बाहर बकरे के अवशेष फेंके जाने के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पहले जो एजेंडा फैलाया गया, पहले जो तमाम चीजें फैलाई गई, वो लग रहा था जब इस तरीके की खबरें आती है तो ऐसा लगता है शायद मुस्लिमों के नाम इसमें सामने आएंगे। ये जो है ये राजनीति इस तरीके की हो गई है कि लोगों के दिमाग में इस चीज को भर दिया गया है कि ऐसी चीजें सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है। पर जब पुलिस ने खुलासा किया कि आखिरकार मंदिर के बाहर ये ऐसी हरकत किसने करी, आखिरकार किसने वो अवशेष फेंके, जब इसका खुलासा पुलिस ने किया तो नाम आए किसके? पुलिस ने साफ बताया, सीसीटीवी के माध्यम से उन्होंने 2 आरोपियों को इसमें पहचान की। एक का नाम लोकेश खटीक और दूसरे का हेमंत। लोकेश खटीक बकरे की खाल जो होती है उनको खरीदने का, बेचने का धंधा करता था। अब सोच कर देखिए कि कैसे पूरा माहौल, दोस्तों नैरेटिव सोचकर देखिए किस तरीके से माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार बवाल मचा हुआ था, पहले ही कुर्बानी को लेकर हिंदू मुसलमान किस तरीके से परेशान होते हुए नजर आए थे, किस तरीके से कुर्बानी को लेकर एक के बाद एक नियम निकाले गए। शुभेंदु अधिकारी ने कैसे भाजपा में सरकार बनाते ही, कैसे मुख्यमंत्री बनते ही किस तरीके से मुस्लिमों के लिए अलग अलग नियम निकालने शुरू कर दिए और उसके बाद सीधा पहुंच गए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने। उनकी रोजी रोटी, उनका मकान, उनके रहने की व्यवस्था, हर चीज पर बुलडोजर चलाकर कैसे उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। और ये महिलाएं हैं, आप सोच कर देखिए, जो रोती बिलखती है महिलाएं हैं, जो कह रही हैं आप हमें गलती तो बता दीजिए, क्या ये कोई राजनीति कर रही होंगी या किसी पार्टी से जुड़ी होंगी या फिर कोई एजेंडा चला रही होंगी? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है। माहौल आप देखिएगा कैसा माहौल सेट हो रहा है, बवाल हर तरफ मचता हुआ नजर आ रहा है। पहरेदारी कर दी गई है, पाबंदियां लगा दी गई हैं, घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है, अलग अलग नियम निकालने की कोशिश की जा रही है। पुणे से खबर निकल कर आई है, पुणे में 214 दिन के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईद के त्योहार पर कैसे 14 दिन के लिए पाबंदी लगाकर धारा 37 लगा दी गई। धारा 37 वहां पर लगा दी गई ताकि कोई बड़ा अपराध ना हो, और अगर कोई अपराध होता है तो सजा सबके लिए एक बराबर होगी, जो ये कहती है धारा, उसको लगा दिया गया और 14 दिन की पाबंदी वहां पर लगाकर कैसे ये माहौल सेट किया जा रहा है एक समुदाय के लिए, उनके त्योहार के लिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, और कैसे मंदिर वाली खबर मैंने आपको बताई। और दोस्तों कुर्बानी की खबर तो मैंने आपको तमाम बताई थी और आप लोगों ने उस वीडियो को काफी पसंद भी किया था कि कैसे गाय की कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल में नियम निकाले गए, जिससे न केवल मुसलमान परेशान हुए बल्कि हिंदू भी बराबर ही परेशान हुए। इस सरकार ने कैसे न सिर्फ मुसलमानों को रुलाने का काम किया बल्कि हिंदुओं को भी रुलाने का काम किया। और यह उदाहरण तो पश्चिम बंगाल में सबने देखा। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू पशुपालक थे, जिनका धंधा ही किस चीज से चलता, जिनकी रोजी रोटी, जिनका परिवार, जिनकी जिंदगी इस चीज से चलती थी, गाय पशुओं की खरीद और बिक्री पर उनका पूरा धंधा और व्यापार चौपट कर दिया सरकार ने। जिसके बाद सिर्फ एक चीज जो है दिखाई देती है, सिर्फ कि क्या ये राजनीति, क्या बीजेपी की राजनीति वाकई हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, क्या इसमें ही सिमट कर रह गई है? हर कोई सड़कों पर है, पर भाजपा ये देखिए कैसे अपने एसी के कमरों में बैठकर बयान और नियम लागू कर देते हैं। छात्र सड़कों पर आ गया, हर धर्म के लोग सड़कों पर आ गए, मजदूर सड़कों पर आ गए, शिक्षक सड़कों पर आ गए। बीजेपी के लोग, सरकार कैसे जो है इन लोगों की ना सोचकर बल्कि सिर्फ अपने बारे में और अपनी कुर्सी पर किस तरीके से जमे रहे, अपनी कुर्सी पर किस तरीके से बैठे रहे, कुर्सी ना छिन जाए, इस बारे में ही सिर्फ सोचती रहती है।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आखिरकार इस पूरे मामले में आखिर आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।